जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ मंजिल तक नहीं लेके जाते बल्कि खुद से खुद को मिला देते हैं। ये है सिक्किम का अंतिम रोड, जीरो पॉइंट, जहाँ पे रास्ते आके ख़त्म होते हैं लेकिन ख्वाबों का एक नया सफ़र शुरू होता है। 15,300 फीट की ऊंचाई, जहाँ पे हर सांस एक नया ख्वाब। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून है, जिसे महसूस करने के लिए सिर्फ एक दिल चाहिए। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड, गुवाहाटी टू सिक्किम जर्नी। सो चलिए हम लोगों के साथ ये जर्नी देखते हैं फिर से एक बार। तो जर्नी शुरू हुई थी हम लोगों की 21 दिसंबर 2025 को, और हम निकले थे सिर्फ 1 वीक के लिए, जो कि हम पूरा टूर करने वाले थे। और हम निकल पड़े हैं सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम के लिए, जो कि हम लोग लाचुंग होके पूरा जीरो पॉइंट तक हम लोगों का डेस्टिनेशन था। तो हम लोग इसी तरह से निकल पड़े 2 बाइक के साथ, और बीच बीच में हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। और इसी तरह से हम लोग पहुंच जाते हैं कोकराझार, और रुक के एक एक चाय पी लेते हैं, और पीने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं। अब हम निकलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ, और शायद हो सकता है हम लोग आज वेस्ट बंगाल में ही रुक जाए, क्योंकि गैंगटॉक के लिए हम लोगों का शायद जाना इम्पॉसिबल हो जाए। जहाँ तक हम लोगों को पता चला है, ये वेस्ट बंगाल का जो रोड है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहते हैं, और हम लोगों को भी मिला। और ऊपर से रूल्स तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते लोग, तो ये इस पे हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और पता नहीं लोग क्यों ऐसे आगे से पीछे से कहीं से भी घुस जाते हैं गाड़ी लेके, और ये हम लोग डिसअपॉइंट हुए थोड़ा सा यहाँ पे। बाकी सब ठीक है, हम लोग आगे निकल पड़े। नॉर्थ ईस्ट के हर पहाड़ों में आपको कुछ ना कुछ अलग दिखने को मिलेगा। ये है टमाटर, जो कि एक फल जैसा दिखते हैं, और ये थोड़ा सा अनकॉमन है। अगले दिन की सुबह हम लोगों की शुरू हुई गैंगटॉक पे, जो हम एक होटल पे ठहरे थे, और सुबह ही हम निकल पड़े एक दूसरे होटल की तरफ, जो कि पहला वाला कमरा थोड़ा सा कोजी नहीं था। सो हम लोग दूसरा कमरा लेके फिर हम घूमने चले गए रोपवे में उठने के लिए। और रोपवे में हम लोगों ने पूरे मज़े किए, क्योंकि रोपवे से हम लोग पूरा गैंगटॉक सिटी देखना चाहते थे। ऐसा नज़ारा हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ पहाड़, और पहाड़ों के बीच एक शहर, नाम है गैंगटॉक। और गैंगटॉक शहर पूरा अच्छे से देखने के लिए हम लोग उठ के रोपवे में। फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकल चुके थे लाचुंग के लिए, और हम लोग बाइक लेके नहीं जा रहे थे वहाँ तक, क्योंकि रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब मिलता है। हम लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर ली थी, और क्योंकि हाइट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने टैक्सी लेके आना ही सही समझा। और उसके बाद हम लोग लाचुंग के लिए निकल पड़े। हम लोग आज के रात लाचुंग में ही रुकेंगे, क्योंकि गैंगटॉक से लाचुंग तक काफ़ी दूर हो जाते हैं, और लाचुंग में हम लोग रात को रुकेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे जीरो पॉइंट के लिए। चुइगमहरू के टिपी खानु नि गोजीमा बोकिराख्नु नि तिनवटा दिनुहोस् ल। इसका नाम क्या है दीदी? आलू मिमी, अंडा मिमी। इतनी ऊंचाई में पहाड़ों के बीच जब आपको कुछ इस तरीके का खाना मिलेगा, तो आप खुद को बहुत लकी समझेंगे। ये हम लोगों ने ट्राई करके देखा, क्योंकि रास्ता भी इतना लंबा है, और हम लोगों को एनर्जी तो अपने पास रखना होगा हिम्मत के साथ, और खाना तो बहुत ही ज़रूरी है।
जाने इन पहाड़ों के वादियों में ऐसा क्या है जो हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और हम खींचे चले आते हैं इन पहाड़ों में घूमने के लिए। The main river in this Sikkim is the Tista River, often called the lifeline of Sikkim, originating from glaciers in North Sikkim and flowing through the estate before entering West Bengal and then Bangladesh. कुछ ही देर चलते हुए हम लोग फिर से रुके और एक कप चाय पिए। फिर हम लोगों ने देखा हम लोगों का डेस्टिनेशन वहाँ से दिख रहा था थोड़ा बहुत, और हम लोग काफ़ी खुश हुए ये देख के, क्योंकि यही हम लोगों का मेन डेस्टिनेशन था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उस पल। शाम ढल गए और रात के 7 बज चुके थे और हम लोग अभी भी नहीं पहुँचे, और कुछ ही बाद हम लोग पहुँच गए लाचुंग। अगली सुबह हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई सुबह 5 बजे, और हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके थे और हम वेटिंग कर रहे थे टैक्सी ड्राइवर का, और होटल के ठीक पीछे ही हम लोगों को दिखाई दिया एक सुंदर सा नज़ारा। जब इंडिया में सबसे खूबसूरत जगहों के नाम आते हैं तब नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम के नाम ज़रूर आते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही वो नेचर का दिया हुआ सब कुछ है जिनसे एक जगह खूबसूरत बनती है। सिक्किम जो मैप पे एक छोटा सा स्टेट दिखाई देता है, लेकिन इमोशंस पे बहुत बड़ा। शांति, नेचर, एडवेंचर, कल्चर, सब कुछ यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस पर मिलता है। और देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके थे यामथांग वैली। खूबसूरती से भरा हुआ ये दुकान की बात ही अलग है, जहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठ के लंच कर चुके थे। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये पेड़ और ये नज़ारे इन जगहों को जान डाल देती हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बनी हुई ये खूबसूरत वैलीज भी है, और इन वैलीज के बीचों बीच बने हुए एक सुंदर सुंदर गांव भी। ये है नॉर्थ ईस्ट की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, सिक्किम। जब आप यामथांग वैली छोड़ के और आगे निकलते हैं तो ये नज़ारे खूबसूरत बनती जाती हैं। जितनी ऊंचाई आप आगे बढ़ते रहेंगे उतनी ही खूबसूरती और बढ़ते रहेंगे। तरफ बर्फ से ढके हुए इन खूबसूरत वादियों में से गुजरते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में हो।
ऐसे ही आते हुए आप जिस रास्ते को ख़त्म कर जाते हो उसी रास्ते को कहते हैं 0 पॉइंट। जीरो पॉइंट पहुंचने के बाद हम लोगों को एक ऐसा महसूस हुआ जो कि शायद ही हमने कभी महसूस किए होंगे। बर्फ से ढके हुए ये पहाड़ें और इन पहाड़ों के सामने खड़े हुए हम लोग जीरो पॉइंट पर साल के ज़्यादातर वक्त ही ऐसे बर्फ जमा रहते हैं। 15,300 फीट की ऊंचाई में इस जीरो पॉइंट में आपको ऑक्सीजन का कमी तो होगा ही, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन भी लेके गए थे साथ में, जो कि बाद में हमको थोड़ा बहुत काम आए। सिक्किम भले ही इंडिया में सबसे छोटे स्टेट में से एक हो, पर यहाँ पर बसी ऐसी खूबसूरत जगहें पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। साल के दिसंबर महीने से लेकर फरवरी मार्च तक टूरिस्ट का यहाँ पर दिखना बहुत ही कॉमन है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही है हमारी नॉर्थ ईस्ट, खूबसूरती से भरा हुआ ये नॉर्थ ईस्ट। अगर आप एक बार विजिट कर जाए तो फिर एक लाइफ टाइम मेमोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता।